नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी CSIR की है। देश में CSIR अलग अलग वैकेंसी अपनी करते आ रहे हैं और ये जो वैकेंसी है ये है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की, यानी CSIR में NAL नाल की ये वैकेंसी है और टेक्नीशियन फर्स्ट ITI वालों के लिए यहाँ पर पोस्ट है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और फॉर्म की फ़ीस, एज क्राइटेरिया और क्रूशियल डेट क्या है, इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा होगी। सो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। भर्तियों से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं होती है टेलीग्राम पर सबसे पहले देते हैं और इस भर्ती का आगे जितना भी अपडेट होगा वो टेलीग्राम पर ही आपको देते हैं कि जैसे एग्ज़ाम डेट हो गई, आ गई है, एडमिट कार्ड आ गए, आंसर की आ गई, ऑब्जेक्शन लगा दो, रिजल्ट आ गया, तो वो सब डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिलती रहती है। सो कनेक्टेड विद टेलीग्राम आल्सो। आइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन चर्चा करते हैं। 6 जून 2025 का ये नोटिफिकेशन है माय डियर, और CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी नाल का ये, जहाँ हेड ऑफिस बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु में ही पोस्टिंग आपकी होनी है। ठीक है, कहाँ पर है? HAL एयरपोर्ट रोड, कोडियली जो है, यहाँ पर आपका पोस्टिंग होना है। क्रूशियल डेट सबसे पहले सामने है तो इसी पर चर्चा करते हैं। 6 जून 2025 सुबह 9 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं। समय निकाल कर अप्लाई कर दीजिएगा और 10 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक इसका लास्ट डेट है। तो वैसे तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, लेकिन समय काफ़ी मिल रहा है तो बीच में समय निकाल कर आराम से भर दें। लेकिन वही बात है, मैं हर बार रिपीट करूँगा। अभी रिसेंटली NMDC में ITI वालों की वैकेंसी थी और फॉर्म फीस में जो है वो आज के लिए, क्योंकि देखो टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, हम ज़्यादातर UPI से या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें पेमेंट अगर आपका फेल हो जाता है तो 48 घंटे लगते हैं कम से कम उसे रिट्राइव होने में, या तो वापस आएगा या सक्सेस होगा। और उसमें भी आपको चाहिए कि बिजनेस डेज होने चाहिए, बीच में कोई छुट्टी आ गई तो, इसलिए समय निकाल कर भरें कि 8-10 दिन पड़े हों तो समय अभी भी तो कोई इशू नहीं आए। ठीक है, तो ये क्रूशियल डेट आप ज़रूर याद रखें। ठीक है ना। और अप्लाई करें कि नहीं करें, बिल्कुल आपको अप्लाई करना ही है। इसलिए करना है क्योंकि टोटल जो सीटों की संख्या है वो 86 है माय डियर। तो 86 सीट अगर कहीं पर आती है तो मुझे लगता है ये पर्याप्त है। हाँ, CSIR में किसी एक ट्रेड के लिए नहीं होता है, अलग अलग पर्टिकुलर ट्रेड के लिए होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वेल्डर, टर्नर सबको लिया जाएगा। हम डिटेल से आपको बताएंगे किस ट्रेड की कितनी सीटें हैं, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा यार, बहुत मेहनत लगती है और एक छोटा सा लाइक ही तो मांग रहे हैं, बदले में अप्रिसिएशन ज़रूर करके जाएं। तो ये जो 86 सीट है, इनमें कैसे बाइफर्गेशन होगा वो बाद में बात करेंगे। टेक्नीशियन फर्स्ट पोस्ट का नाम है, टोटल सीटें 86 है। 30 अनरिजर्व की है, 27 OBC की है, 8 EWS की है, 15 SC की भी है और 6 ST की यहाँ पर सीटें हैं। तो इस तरह से सीटों का बाइफर्गेशन। अगर पे स्केल की बात करूं तो लेवल 2 में आपको रखेंगे, जहां 19,900 आपका पहला बेसिक होता है। अच्छा खासा बेसिक है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है इसमें। अप्रोक्सीमेट जो सैलरी बनेगी वो 38,500 रुपये के आसपास होगी। तो पहली सैलरी ITI बेस पे नौकरी अगर इतनी मिल जाए तो बहुत अच्छी मानते हैं हम इसे। क्योंकि अगर आप किसी लोकल स्टेट लेवल में करते हैं जहाँ प्रोबेशन पीरियड भी रखा जाता है, तो 2 साल तो आपको सिर्फ प्रोबेशन पीरियड में ही रखा जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ कोई प्रोबेशन नहीं होगा, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के PSU होते हैं, ये डायरेक्ट आपको यहाँ पर पूरा वेतन मिलता है। मतलब इस पर महंगाई भत्ता जोड़ लीजिएगा आप। अभी देश में 55% महंगाई भत्ता है, इसमें HRA वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं। तो कुल मिलाकर के 38,500 है। कुछ कट भी जाएगा तो कैश इन हैंड 35,000 रुपये मान लो। अरे भाई 35,000 रुपये अभी कितने कमा रहे हो, उस एंगल से सोच कर देखो तो नौकरी अच्छी है, ट्राई करना चाहिए, मुझे ये लगता है। बाकी आप सब विद्वान हो और सबका विवेक काम करता है तो सोच समझ कर फॉर्म भर सकते हैं। एज क्राइटेरिया कितना है गुरुजी? 18 से लेकर 28 वर्ष। पूरा बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 18 से लेकर 28 वर्ष तक का एज क्राइटेरिया है और ये क्राइटेरिया होता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको एज पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लाइक OBC में अगर आप हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा, यानी जो अपर एज है वो आपके लिए 31 ईयर हो गई। तो 31 साल की एज अगर आपने कंप्लीट नहीं की है फॉर्म की लास्ट डेट तक, 10 जुलाई 2025 तक,
तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एज का रिलैक्सेशन ले लोगे उसके बाद में थोड़ा मेरिट में प्रॉब्लम्स आता है कि आप अपनी कैटेगरी में जाते हो, इसलिए सीटेम कैटेगरी बढ़ जाती है। अगर रिजर्व कैटेगरी में आप SC या ST से हैं देन 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी आपको 33 ईयर तक अप्लाई करने के लिए यहाँ मौका मिल रहा है। तो एज क्राइटेरिया अच्छा खासा है, पे स्केल बहुत शानदार है, सीटें ठीक ठाक आई है, पद का नाम ठीक है, डिपार्टमेंट ठीक है, तो फिर अब मेहनत हमें करनी चाहिए, मुझे ये लगता है। दूसरी बात, CSIR 2023 से लेकर आज तक लगातार वैकेंसी कर रहे हैं। देश में जितने भी 15-20 CSIR है सब में वैकेंसियाँ हुई है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबका सेम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस सबकी एक है। सबसे पहले स्किल टेस्ट लेंगे और फिर आपको CBT एग्ज़ाम के लिए बुलाएंगे। CBT एग्ज़ाम में 3 पेपर आपके एक ही दिन, और उन तीनों पेपरों का जो पैटर्न है वो भी बिल्कुल सेम, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और टेक्निकल। एकदम यही सिनेरियो चलता आ रहा है 2023 से लेकर आज तक। अगर अभी भी आप चीज़ों को नहीं पकड़ पाए हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं चीज़ों में, तो समझना चाहिए, मुझे ये लगता है। आ जाओ क्वालिफ़िकेशन और सीटों की संख्या के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले फिटर वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। तो फिटर वालों के लिए 25 सीटें हैं माय डियर, सबसे ज़्यादा। टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड सेकंड के नाम से है, 9 सीट अनरिजर्व के लिए है, 5 OBC, एक SC और EWS के लिए, और 2 है ST के लिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए यहाँ पर, सेम वही क्वालिफ़िकेशन जो आज तक चलती आई है। 10th हो जिसमें साइंस सब्जेक्ट हो, साइंस में कम से कम 55% नंबर हो, और ITI का सर्टिफिकेट हो आपके पास, चाहे स्टेट का हो चाहे नेशनल सर्टिफिकेट हो, यानी NCVT हो या SCVT हो, फिटर ट्रेड से होना चाहिए। तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। वेल्डर की कितनी है, 2 सीटें हैं। अब क्राइटेरिया सबका सेम चलेगा। टर्नर की कितनी सीटें हैं, 3। इलेक्ट्रीशियन वालों की कितनी है, 12 सीटें हैं। आ जाओ भाई, थोड़ा सा रुक करके और बता देते हैं, क्योंकि चैनल का नाम इलेक्ट्रिकल है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रीशियन वाले ज़्यादा है। 12 सीट है, सेम वही क्राइटेरिया है कि 10th में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, साइंस में 55% नंबर होने चाहिए, ITI NCVT हो या SCVT हो, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। अब आजकल इलेक्ट्रीशियन वाला ही है, तो आपके पास इलेक्ट्रीशियन से ITI है, आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं आएगा। मतलब कई बार बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं ना कि मेरे तो इलेक्ट्रीशियन से ITI है, इन्होंने इलेक्ट्रिकल से मांग लिया, क्या मैं भर सकता हूँ क्या? यस, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कीजिए। मशीनिस्ट वालों के लिए भी 8 सीटें हैं, ठीक है। मशीनिस्ट की जिस तरह का जॉब है उस हिसाब से ठीक है। IT वालों के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए भी 4 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं उनके लिए 1 है, और प्योरली जो आपका मैकेनिकल जो ट्रेड है आपका, उसके लिए 1 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग से आती है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है ना आपकी, उस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 11 है। इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पर टोटल कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं। उसके बाद में ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की भी है 5 सीटें, और लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए भी है 1 सीट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए भी है 2 सीटें, और कोपा वालों के लिए भी है 2 सीटें, कंप्यूटर में जो ITI होती है वो, ठीक। और मोटर मैकेनिक वालों के लिए भी है 1 सीट, इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए भी है 1 सीट, और पेंटर जनरल कैटेगरी में 1 सीट है। सीट मेटल वालों की भी 1 है, उनको चाहिए। हाउसकीपर ट्रेड में भी 1 है, यानी लगभग सबको मौका दिया है भाई इन्होंने, ठीक है ना। एक्सरे टेक्नीशियन, मतलब कुल मिलाकर के मेडिकल लैब टेक्नीशियन और वो सब है, ठीक। अब आ जाओ सिलेक्शन प्रोसेस पर। सिंपल प्रोसेस है, मैं सारी चीज़ें एक ही बार में क्लिक कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले होगा आपका स्किल टेस्ट, बहुत साधारण होता है, और मुझे लगता है कि सब ने अभी CSIR पिलानी वाला दिया था तो याद ही होगा। और ये आपको ओनली क्या करना होता है, क्वालिफाई करना होता है, बस गो और नो गो बेस पर होता है। अगर पास कर लिया तो CBT एग्ज़ाम के लिए जाओगे, नहीं तो घर आओगे। उसके बाद में जो आपका स्टेज 2 है उसमें होता है CBT पेपर, और माय डियर CBT के रहेंगे 3 सेक्शन। तो हम चलते हैं CBT की तरफ। ये रहा, टाइम फिक्स होगा, डिवाइडेड होगा, बाउंडेशन होगी, उतने टाइम में उतना ही करना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस कर लो पहले, थोड़ा अच्छे से कवर हो जाएगा। पेपर फर्स्ट में 1 घंटे का समय रहेंगे, 50 क्वेश्चन, यानी 60 मिनट और 50 क्वेश्चन। सारे के सारे मेंटल एबिलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, जिसको हम लोग रीजनिंग वगैरह बोलते हैं। 2-2 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होगी,
लेकिन ये जो आपका पार्ट है ये क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है ना। इसमें देखो सारा इन्होंने दिया है, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ये इस तरह के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ठीक है। इस पार्ट को आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप पार्ट फर्स्ट को क्वालिफाई नहीं करेंगे, कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी बताऊंगा, तो फिर आपका सेकंड और थर्ड जो है वो चेक ही नहीं होगा। जो मेरिट बनेगी, जो फाइनल मेरिट बनेगी, वो पेपर सेकंड प्लस थर्ड में ये वाला जो है ना, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड बोल दीजिएगा, इन दोनों के नंबरों को मिला करके बनेगी। तो पेपर फर्स्ट को तो केवल क्वालिफाई कर लो और बात खत्म हो जाएगी। सबसे जो क्रूशियल पेपर रहता है ना, वो पेपर सेकंड ही होता है। 30 मिनट मिलती है और क्वेश्चन होते हैं 50 क्वेश्चन करने हैं 30 ही मिनट में, उसमें से भी 25 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के, हमें पढ़ने में भी टाइम लग जाता है। हाँ, जनरल अवेयरनेस वाले 25 क्वेश्चन है तो वो आसानी से समझ में आ जाते हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है यहाँ पर, और नेगेटिव मार्किंग रहती है 1 नंबर की, यानी सही करोगे तो 3 कटेंगे, 3 मिलेंगे, सॉरी कटेंगे नहीं, मिलेंगे, और 1 नंबर कटेगा अगर गलत हो गया तो यहाँ पर थोड़ी सी रिस्क जो है वो ली जा सकती है। सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर तीसरा होगा, 1 घंटे का समय, 50 क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा सा कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन सब को कवर करने के लिए आपको हमारी ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, खास तौर से जो इलेक्ट्रिशियन वाले हैं वो। स्पेशल बुक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले डेमो देख लेना फिर ऑर्डर कर सकते हो। हमारे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है, स्पेशल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। रिसेंट सिनेरियो में आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी पैटर्न पर, उसी लेवल पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक नहीं है, जिनको अपने फंडामेंटल मजबूत करने हैं, लॉजिक क्लियर करने, कंसेप्ट क्लियर करने है, वो ये बुक ज़रूर ऑर्डर करें। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के क्वेश्चन है इसमें, सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है, तो आप ये बुक ज़रूर ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। पूरे भारत में होम डिलीवरी है, आपके घर तक पहुंच जाएगी, भारतीय डाक से आती है। तो ये जो 50 क्वेश्चन है कवर हो जाएंगे अच्छे से, और इसी की आपकी मेरिट बनेगी। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी ये पूरा ध्यान रखना है, और बस ये दोनों पार्ट आपको कुल मिलाकर के कवर करने हैं, जहाँ से आपका सिलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। फॉर्म की फ़ीस बता देता हूँ, क्रूशियल डेट, बाकी सब चीज़ों पर तो बात हो ही चुकी है। तो फॉर्म की फ़ीस है 500 रुपये। किससे ली जाएगी? अनरिजर्व से, EWS से और OBC कैटेगरी से। SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और वुमेन कैंडिडेट को, एक्स सर्विसमैन को फीस से मुक्त रखा गया है, कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो ये है आपका अपडेट। और कोई भी जानकारी रह गई हो तो आप ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ें। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है प्लीज़ एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद।